राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या वतीनं आज जी संपूर्ण देशभरामधल्या सगळ्या कोण्याकोण्यातून आलेल्या सगळ्या ज्या आमच्या विमेन कमिशनच्या चेअरपर्सन्स आहे यांची कॉन्फरन्स होते आहे. या कॉन्फरन्समध्ये महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत असलेले छत्रपती शिवरायांना मी मनपूर्वक नमन करते. ज्यांनी संविधानाची नीव ठेवली आणि ज्यांनी उत्तमपणे संविधान तयार केलं असे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची ही भूमी आहे. मी त्यांनासुद्धा अभिवादन करते. आणि त्याचसोबत महाराष्ट्र हा नेहमीच महिलांना पुढे घेऊन जाणारा असं हे राज्य आहे. महिलांच्याकरता नेहमी सक्षम त्यांना करणारा असं राज्य आहे. या महाराष्ट्र भूमीच्या सगळ्या सशक्त महिलांना मी खूप खूप अभिवादन करते आहे. आज इथं सगळ्या आमच्या वुमेन कमिशनच्या चेयरपर्सनचं पण मी खूप खूप स्वागत आणि अभिनंदन करते. आज के हमारे इस प्रोग्राम में इस मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, उन्हीं के साथ साथ इस सभागार में उपस्थित हमारे विधान परिषद के सभापति आदरणीय श्री राम शिंदे जी, उनके साथ इस मंच पर विराजमान हमारे दूसरे सभागार के हमारे सभापति आदरणीय श्री राहुल नार्वेकर जी, इस मंच पर उपस्थित हमारी उपसभापति आदरणीय नीलमताई गोरे जी, जिनका हमने इतना अच्छा वक्तृत्व सुना, ऐसी हमारी महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती आदिति तटकरे जी, उन्हीं के साथ साथ इस मंच पर उपस्थित हमारी उनकी राज्य मंत्री श्री मेघना बोर्डीकर जी, इस मंच पर उपस्थित आदरणीय मंत्री श्री पंकज भोयर जी, श्री बाबा साहेब पाटिल जी, और इस मंच पर उपस्थित हमारी राष्ट्रीय महिला आयोग की सभी मेंबर्स, और विशेष रूप से आज मैं उनका उल्लेख करना चाहती हूँ जो कि हमारी महाराष्ट्र विमेन कमीशन की चेयरपर्सन है श्रीमती रूपाली चाकणकर जी, जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से राष्ट्रीय महिला आयोग को सहयोग किया और इतने अच्छी तरीके से इस कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए सफल बनाया. ऐसी मेरी बहन रूपाली जी, सभी सम्माननीय व्यासपीठ और उसी के साथ साथ मेरे सामने बैठे हुए हमारी महाराष्ट्र की विधानसभा विधान परिषद की हमारी सभी विधायकगण जो आज विशेष रूप से यहाँ पर उपस्थित है, उन्हीं के साथ साथ हमारे देश के कोने से आई हुई सभी कमीशन की चेयरपर्सन, मेंबर सेक्रेटरी, आज विशेष रूप से यहाँ पर उपस्थित राष्ट्रीय महिला आयोग की एडवाइजरी कमेटी, और उसी के साथ साथ आज और कल 2 दिन के जो पूर्ण समय तक सत्र चलने वाले हैं उसके लिए यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी स्पीकर्स और सम्माननीय अतिथिगण, आप सभी का मैं राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ. और आज ये बहुत खुशी की बात है कि देश का लगभग ऐसा कोई एक भी प्रदेश नहीं है कि जहाँ से इस कॉन्फ्रेंस के लिए, इस शक्ति संवाद के लिए कोई उपस्थित नहीं हुआ है. देवेंद्र जी, सभी जगह से हमारी चेयरपर्सन आई है, सभी मेंबर्स आई है, उसी के साथ साथ मेंबर सेक्रेटरी भी आए हैं. ये बहुत खुशी की बात है. मैं अपने महाराष्ट्र में जिस भूमि से मैं आती हूँ, अपनी मुंबई में आप सभी का बहुत दिल की गहराई से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ. वैसे देखा जाए तो राष्ट्र की अध्यक्षा हूँ तो पूरा देश ही हमारा है, पर जिस भूमि से हम आते हैं उस भूमि पर अगर हम अपने बहनों का स्वागत कर पाते हैं तो उससे और खुशी की बात कोई नहीं हो सकती है. आपका बहुत बहुत स्वागत है. पर इस स्वागत करने के लिए, आपके लिए जिस तरीके से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हमें सहयोग दिया है, विशेष रूप से हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने और हमारी मंत्री आदिति ताई ने और रूपाली ताई ने, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ. आज मेरे लिए बहुत खुशी की और सौभाग्य की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री जी, जिनको देखते हुए हम चलते हैं, उनका जो सामाजिक जीवन है, जो सामाजिक जीवन हम किस तरीके से हम चला पाते हैं, किस तरीके से लोगों के उपयोगी हम आते हैं, जनता की सेवा करते हैं, ऐसे जिनको देखते हुए हम सभी लोग चलते हैं, आज वो इस मंच पर उपस्थित हैं. देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है. हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसे हैं कि सिर्फ बात नहीं करते हैं, प्रत्यक्ष रूप में अमल करते हैं. मुझे बहुत खुशी होती है मैं जब देश के अनेक कोने पे जाती हूँ, प्रदेशों में जाती हूँ, और तब जब मैं कहती हूँ
कि महाराष्ट्र के हमारे मुख्यमंत्री, उनके सभी सहयोगी गण, पूरी सरकार, सभी हमारे विधायक गण जब कहते हैं, अपना नाम जब बताते हैं, जब मुख्यमंत्री जी अपना खुद का नाम देवेंद्र सरिता गंगाधर राव फडणवीस कहते हैं, तो उस माँ को वो जो सम्मान देते हैं, ये सिर्फ बोलने की बात नहीं होती है। हमारी माँ, हमारी बेटियाँ, हमारी बहन, उनके लिए हम लगातार काम करते हैं, करते रहेंगे और सम्मान के साथ करते रहेंगे। ये जो संदेश आपने दिया है, ये संदेश पूरे देश भर में बहुत सराहनीय ऐसा ही है। आज मुझे आप सभी के लिए कुछ कहना है। हमने सभी ने तय किया, नेशनल विमेन कमीशन की चेयरपर्सन बनने के बाद देवेंद्र जी, हमने ये तय किया कि सभी स्टेट के विमेन कमीशन को हम साथ लेकर चलेंगे। आज भी महिलाओं के अनेक प्रश्न हैं, महिलाओं को बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत भी होती है, पर उसी के साथ साथ महिलाओं के सक्षमीकरण के लिए देश में बहुत बहुत पॉलिसीज़ भी बन रही है, बहुत अच्छे तरीके से महिलाएं आगे भी बढ़ रही है। इन सभी विषयों को देखते हुए अगर नेशनल वुमेन कमीशन के साथ सभी स्टेट वुमेन कमीशन मिलकर काम करते हैं तो हम एक तरीके से, एक दिशा में हम काम कर पाएंगे। कितनी बार हम काम करते हैं, अलग अलग विषयों में काम करते हैं, तो फिर उसका एकत्रित परिणाम नहीं दिखता है। हमें अगर एकत्रित परिणाम भी मिलना है, महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान देना है, तो हमें मिलकर काम करने की बहुत ज़रूरत मुझे लगी थी और हमने शुरू किया हमारी चेयरपर्सन्स के साथ, सभी स्टेट्स के साथ एक शक्ति संवाद। हमने पहला शक्ति संवाद उत्तर प्रदेश में अयोध्या में किया और अयोध्या में बहुत अच्छा उसका उपयोग हुआ। उसके बाद 4 महीने में हमारे ये ध्यान में आया कि हम मिलकर बहुत शानदार काम कर रहे हैं, एकत्रित मिलकर काम हो रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और दूसरा शक्ति संवाद आज हमारी, आपकी सभी की अपनी मुंबई में ये हो रहा है। आज इस शक्ति संवाद में हम अनेक विषयों पर बात करेंगे। हम कमीशन के चेयरपर्सन होने के नाते, मेंबर होने के बातें, हमें अनेक विषयों पर काम पढ़ना होता है। हमारी जो कंप्लेंट एंड रिड्रेसल सिस्टम है उसको हमें बहुत ताकतवर बनाना होता है, ताकि हमारे पास जो भी महिलाएं आए उनके साथ हम न्याय कर पाए। उस विषय में हम मिलकर एकत्रित कैसे काम कर सकते हैं। जब मैं महाराष्ट्र में थी, जब वुमेन कमिशन की चेयरपर्सन थी, तब हमने महिला आयोग आपल्या दारी हा उपक्रम सुरू केला। ये जो उपक्रम था, इसी उपक्रम को लेकर हम बाद में भी चलते रहे। आज राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार हम ये काम कर रहे हैं। पर रूपाली जी, मुझे बहुत खुशी लगती है, बहुत अच्छा लगता है कि जो उपक्रम को मैंने शुरू किया था, आपने उसको बंद नहीं किया, आपने उसको कंटिन्यू चलाने का प्रयास किया। आज रूपाली ताई का भी जब महिला आयोग आपल्या दारी में देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि भले व्यक्ति बदल जाता है पर व्यवस्था नहीं बदलती है, आपने उसको कायम रखा। आज राष्ट्रीय महिला आयोग पूरे देश भर में जाते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार इस नाम की जन सुनवाई करता है। मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि गत 3 महीने में हम अलग अलग प्रदेशों में गए, लगभग 13 प्रदेशों में हम जाकर आए 3 महीने में, और उसमें हमने 75 से भी ज़्यादा जन सुनवाई हम कर पाई है। पर ये इसका पूरा श्रेय मैं मेरे मेंबर्स को देती हूँ। मेरे मेंबर्स ने जो काम किया है वो इतना शानदार है कि वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में प्रवास करती है और जन सुनवाई करती आती है। हमें जन सुनवाई के लिए मिलकर क्या तरीका हो सकता है, हमें एकत्रित सोचने की ज़रूरत है। मैं आज देख रही हूँ कि उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा जो प्रदेश है, वो प्रदेश इसी जन सुनवाई को आगे बढ़ा रहा है। इसी के साथ साथ मुझे ये भी कहना है कि हमें आज मिलकर ये भी सोचना है कि हमारे सामने जो प्रश्न है, महिलाओं के जो प्रश्न हैं, उस विषय पर भी हमें बात करने की बहुत ज़रूरत होती है। इसमें एक विचार के साथ चलना होता है, चाहे वो कंसेंट एज हो, चाहे वो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, या उसी के साथ साथ पॉश अवेयरनेस हो। इन सभी विषयों पर हम मिलकर बात करते हैं। हम कितनी बार महिलाओं को सिर्फ देह के रूप में देखते हैं, जबकि लिंग विरहित अगर हम उनको देखते हैं तो उनके सम्मान में कोई कमी नहीं आती है। इसीलिए इनर वुमन के लिए भी आज हम बात करेंगे, और इसी तरीके से केयर इकोनॉमी के ऊपर भी आज हम बात करेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग समय के साथ चलने वाला आयोग है। हमने ये भी सोचा है कि हमने पूरे देश के कमीशन के लिए, देश की महिलाओं के लिए हम बहुत अच्छा काम साइबर क्राइम के खिलाफ चलने के लिए हम करेंगे, और इसके लिए हमने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। मैं आज विशेष उल्लेख करना चाहती हूँ उन कार्यक्रमों को जो कैंपस कॉलिंग है, जो हम युवाओं के लिए करते हैं। हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज में हम ये कार्यक्रम करते हैं।
और उसी के साथ साथ मैं उसी भी प्रोग्राम का उल्लेख करना चाहती हूँ जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर चल रहे हैं। आज पूरे देश भर में यशोदा एआई, ये हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कार्यक्रम चल रहा है। इसका उपयोग करते हुए आप साइबर क्राइम से तो बच सकते हैं, पर प्रत्यक्ष रूप में अपने जीवन में जो हमें काम करना है, ये काम हम एआई के माध्यम से कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी बहुत अच्छा प्रशिक्षण दिया जाता है। देवेंद्र जी, मुझे आपको ये भी कहना है कि हम एक बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं, उसका नाम है शी इज़ अ चेंज मेकर। हमारी जो बहनें हैं, जो सरपंच है, ब्लॉक ऑफिसर है या ब्लॉक की प्रधान है, उसके साथ साथ जिला परिषद के मेंबर है, पार्षद है, उनके लिए शी इज़ अ चेंज मेकर कार्यक्रम चलता है। और मैं बहुत खुशी के साथ आपको कहना चाहती हूँ कि हजारों की संख्या में हमने उन सभी बहनों को हमने प्रशिक्षित किया है। पंचायत से पार्लियामेंट तक एक कार्यक्रम चलता है। ये कार्यक्रम हमारे पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल में हम करते हैं। सेंट्रल हॉल में हमारी जो 3 टायर सिस्टम की जनप्रतिनिधि है, पिछली बार हमने हमारी जनजातीय क्षेत्र की जनप्रतिनिधियों को बुलाया था, उनको हम उस सेंट्रल हॉल में लेके जाते हैं और सेंट्रल हॉल में हमारी बहनें वहाँ पे बैठते हुए काम करती है, चर्चा करती है। लोकसभा के हमारे आदरणीय स्पीकर जी उस कार्यक्रम के लिए पूर्ण समय उपलब्ध होते हैं, पर उसके साथ साथ ये बहुत खुशी की बात है कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने इस कार्यक्रम के लिए बहुत ध्यान दिया। उन सभी बहनों को उन्होंने अपने घर पे बुलाया, उन सभी महिलाओं के साथ बात करी और आज भी महामहिम राष्ट्रपति जी की तरफ से ये ज़रूर देखा जाता है कि क्या हमारी वो जनप्रतिनिधि अच्छे तरीके से काम कर रही है ना। ऐसे अनेक अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। आज मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज इस मंच पर हमारे दोनों स्पीकर यहाँ पे उपस्थित है। महिलाओं का सम्मान किया जाता है, ये सिर्फ बोलने की बात नहीं होती है, तो प्रत्यक्ष रूप में यहाँ पे उपस्थित होके हमारी बहनों को साथ शुभकामनाएं देने के लिए हम आपके साथ हैं, ये बताने के लिए हमारे दोनों भी स्पीकर सर यहाँ आज आए हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। वैसे ही बात हमारी नीलम ताई की है, हमारी उपसभापति है, महिलाओं के प्रश्नों में बहुत अच्छे तरीके से देखती है, वो भी आज यहाँ पर उपस्थित है। तो मैं आज आपको कह रही थी कि हम आज 2 विषयों के ऊपर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपको आग्रह करना चाहूँगी कि हम जो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस का जो कानून है, जो पॉश कानून है, इसमें इंटरनल कमेटी का और लोकल कमेटी का प्रावधान कहा गया है। अभी लगभग हर जगह पे ये इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी बन गई है, पर प्रत्यक्ष रूप में इन्होंने और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इस कानून के बारे में अनेक अनेक गलतफहमियां लोगों के मन में हैं, हमें वो भी कम करने की ज़रूरत है। कानून हमेशा जेंडर न्यूट्रल होता है, वो कोई पुरुषों के खिलाफ नहीं होता है या महिलाओं के खिलाफ नहीं होता है, ये हमें बहुत बताने की ज़रूरत है। और इस कानून में अगर महिला भी गलती करती है तो उनको भी सज़ा का प्रावधान रखा गया है। तो ऐसी अनेक गलतफहमियां हैं जिसके लिए हमें बताने की ज़रूरत है, उसका जो वर्किंग किस तरीके से होता है वो भी बताने की ज़रूरत है। मुझे आपको आग्रह करना है, महाराष्ट्र में तुलना में बहुत अच्छे तरीके से इंटरनल कमेटी बन गई है, लोकल कमेटी भी है, पर इसके साथ साथ महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा उद्योग भी है। यहाँ पे ऐसे सभी क्षेत्र की और इंटरनल कमेटीज बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके भी अपने राज्यों में वो बनाने की ज़रूरत है। मैं आपको आग्रह करूँगी कि आपका जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, अन्य अन्य डिपार्टमेंट है, इनको हम ज़रूर आग्रह करें कि वो अपने अपने क्षेत्र की इंटरनल कमिटीज़ ज़रूर बना के ले ले, हर साल में उनका रिपोर्ट भी मंगवाए। वही बात मैं लोकल कमेटी की भी करूँगी। लोकल कमेटी हमारे सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लोकल कमेटी हमारे जिले में जो असंगठित क्षेत्र की काम करने वाली महिलाएं हैं, उन महिलाओं को मदद करने वाली ये कमेटी है। इस कमेटी का सक्षमीकरण करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो इनएक्टिव नहीं होती है तो फिर वो महिलाओं की मदद नहीं कर पाती है। इसीलिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने ये तय किया है कि इस साल हम पूरे देश के 100% डिस्ट्रिक्ट में हम खुद जाएंगे और लोकल कमेटी की क्षमता हम पूरी अच्छे तरीके से उपयोग में लाएंगे। मुझे आज ये कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने अभी तक 125 जिले में हम गए हैं इस 3 महीने में, और हमने लोकल कमेटी का बहुत अच्छे तरीके से ट्रेनिंग किया है, उनको काम करने के लिए प्रेरित किया है, उनको हम मॉनिटर भी कर रहे हैं।
मुझे आपको आग्रह करना है कि अगर एकत्रित रूप में महाराष्ट्र की सभी लोकल कमेटी का एक ट्रेनिंग यहाँ पे होता है तो राष्ट्रीय महिला आयोग यहाँ आते हुए वो ट्रेनिंग को पूरा करेगा ताकि हमारी लोकल कमेटी बहुत अच्छे तरीके से काम भी करे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मुझे आपको और एक निवेदन करना है। आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश में हमारी जो विवाह संस्था है ये पूरे विश्व के लिए एक अनुकरणीय और बहुत उत्सुकता का विषय है। परिवार के साथ हम रहते हैं, परिवार में मिलकर चलते हैं। अगर इस विवाह में कभी कुछ अड़चन आती है तो पोस्ट मैरिटल कम्युनिकेशन के लिए हमारे यहाँ अनेक व्यवस्था है। पुलिस है, कमीशंस है, उसी के साथ साथ नालसा डालसा है और फैमिली कोर्ट्स भी है। पर प्री मैरिटल कम्युनिकेशन के लिए इसके पहले हमारे यहाँ व्यवस्था होती थी कि एकत्रित कुटुंब पद्धति है। धीरे धीरे अब कारणों की वजह से वो थोड़ी सी कम होने लगी है। हमें थोड़ा सा इस विषय पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने ये तय किया है कि हम हर जिले में प्री मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर स्थापित करेंगे जिसका नाम है तेरे मेरे सपने। ये दोनों के सपने हैं, दोनों ने मिलके चलना है, दोनों ने मिलके विचार करना है, दोनों ने अपने बुरे जीवन को आगे बढ़ाना है। पर कितनी बार हम ये भी देखते हैं कि हम बाकी अन्य सब विषयों पर विचार करते हैं कि शादी कैसी होनी है, भोजन के लिए क्या होना है, जगह कैसी होनी है, गेस्ट कौन आने वाले हैं। हम ये ज़रूर सोचें, पर इसके साथ साथ हम ये भी सोचें कि उन दोनों का जो जीवन है वो अच्छे तरीके से आगे कैसे बढ़ सकते हैं, वो दोनों मिलके कैसे आगे चल सकते हैं। इस विषय के लिए संवाद करने के लिए हमने ये तेरे मेरे सपने जो प्री मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर है इसकी स्थापना करी है। मुझे आज कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने देश के कलेक्टर्स, इसी के साथ साथ म्यूनिसिपल कमिश्नर, यूनिवर्सिटीज़ और कुछ NGOs, इनको हमने ये स्थापित करने के लिए कहा था और आज देश में करीबन 11 स्टेट में हमारे 60 प्री मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर शुरू हो गए हैं। इसमें से अच्छी संख्या हमारे अपने महाराष्ट्र की है। मैं ये कहना चाहूँगी कि मुंबई में एक सेंटर शुरू हो गया है जो मेट्रो है, पर हमारा सोलापुर में सांगोला जैसा जो गांव है जो कि बहुत छोटा है, पहले मुझे ही लगता था कि इतने छोटे गांव में इसकी क्या ज़रूरत है। पर अगर मैं आज कहती हूँ कि सबसे अच्छा अगर सेंटर कहीं चल रहा है तो हमारे सांगोला का सेंटर चल रहा है। यानी कि ये भी अधोरेखित होता है कि मेट्रोज में तो इसकी ज़रूरत है पर छोटे गांवों में भी उसकी बहुत ज़रूरत है। मैं आपको निवेदन करूंगी कि महाराष्ट्र के हर जिले में, एक ग्रामीण जिले के लिए और एक शहरी जिले के लिए, हर जगह पे तेरे मेरे सपने की स्थापना ज़रूर हो जाए ताकि जो विवाह योग्य जो तरुण और तरुणी है वो यहाँ पे आते हुए बात कर सकेंगे, वो चीज़ों को समझ ले लेंगे और अपनी एक दूसरे के साथ चलने की समझ भी बढ़ाकर उसके बाद शादी के बंधन में वो बन जाएंगे। ये 2 चीज़ें मुझे आपको ज़रूर आग्रह करनी थी। मुझे मेरी सभी चेयरपर्सन बहनों को कहना है कि हम सभी लोग महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के सक्षमीकरण के लिए, उनके सुरक्षा और सम्मान के लिए हम सभी एकत्रित आते हैं, मिलके सोचते हैं, मिलके विचार करते हैं। और जैसे हमने ये शुरू किया है, मैं देख रही हूँ कि मेरे सभी कमीशंस आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं अगर कोई एक का उल्लेख करती हूँ तो वो अच्छा नहीं होगा। सबके लिए मैं बोल सकती हूँ कि आपने कितना अच्छा काम आप कर रहे हैं, बस समय के अभाव से मैं उल्लेख नहीं कर पाऊँगी, पर मैं आप सभी को रोज़ ऑब्जर्व करती रहती हूँ। हम एकत्रित बात करते हैं, एकत्रित अनेक चीज़ों पर भी हम सोचते रहते हैं। आप जिस तरीके से काम कर रही है, आगे बढ़ रही है, ये बहुत अच्छी बात है। आज हमने पॉश में सब लोगों ने मिलकर एकत्रित काम किया। आज पॉश के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें दिखाई देने लगी है। कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम हमारी बहुत अच्छी चल रही है। पर और थोड़ा सा एक विषय ज़रूर है कि जो बहुत ज़रूरतमंद महिलाएं होती है, जिनको बहुत भरण पोषण की ज़रूरत होती है, कितनी बार उनको हम मदद नहीं कर पाते हैं। हमें ऐसे विषयों में भी कुछ जाने की ज़रूरत है, कुछ सोचने की ज़रूरत है। ऐसे अनेक विषय हैं। आज के और कल के 2 दिनों में हम इस विषयों पे सोचेंगे, विचार मंथन करेंगे और आगे चल के बहुत ही अच्छे तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। आज आप सब लोग यहाँ पर आए,
मिलकर हमने कुछ सोचा है, इसके लिए मैं फिर से आपका सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे सामने आज इस उद्घाटन सत्र के लिए यहाँ के अनेक अनेक मान्यवर आए हैं। मैं उन सभी मान्यवरों का भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, महाराष्ट्र ने जो हम सभी को जो सम्मान दिया है, जो आपने हमें प्यार से यहाँ पे 2 दिन बुलाया है, इसके लिए हम आपके लिए बहुत बहुत सिर्फ धन्यवाद नहीं स्थापित करते हैं, तो हृदय की गहराई से महाराष्ट्र के लिए सभी चेयरपर्सन अपने हृदय में स्थान रखेगी। मैं हमारी मंत्री जी का, हमारी अध्यक्षा रूपाली ताई का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सभी यहाँ पर आए, इसके लिए आपका भी धन्यवाद करते हुए मेरे वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।